यहाँ का मोमोज बहुत टेस्टी है। अब ऑफिस से मैसेज आया था, मनीषा तुमने पुष्पवन देख लिया? प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन ठंड में प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है ना। मतलब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोग और मेरा घर है मुजफ्फरपुर में, बिहार। सो मैं भी वहाँ मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने वहाँ पे बात किया था और मम्मी से भी बात हुई है। सबसे सब सेम ही बता रहे हैं, सेम सेम है, जैसे मतलब यहाँ है वहाँ भी है। तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ ये ठंडी चल रही है, क्योंकि लास्ट जनवरी है ना, मैं लास्ट दिसंबर में बोल रही हूँ। तो और मुझे पता नहीं क्या हो गया ठंड से, मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ठंड में सब अपने अपने घर पे सेफली से रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी सीन है, दिल्ली में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो जब भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उससे भी हमें बच के रहना होता है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ मेरे हस्बैंड के साथ कहीं घूमने, वो भी नाइट में। बट ये ब्लॉग मैं सुबह सुबह बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पूरे दिन की आज स्टोरी डालती हूँ, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए ना, मज़ेदार क्या होगा। बट फ़िलहाल आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, और मैं चल रही हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो आ जाइए हमारे साथ आप भी किचन में, कि मैं किचन में क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। कुछ खास नहीं बना रही हूँ, बहुत सिंपल सा ही। तो जो भी बनाऊँगी आपके साथ आई विल शेयर टुडे। और ये ना ब्लॉग आप लोग लास्ट तक देखोगे, ठीक है? ये ब्लॉग आप लोग लास्ट तक देखोगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा। आई नो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये मेरा डायलॉग है। हर किसी का एक डायलॉग होता है क्या, तो मेरा यही है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई फुल ब्लॉग। सो वॉच, एंड देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन please subscribe my channel and share my video please. So चलो आप लोग मेरे साथ साथ किचन में, ओके? चलती हूँ अब मैं किचन में, आ जाओ। मैं तो आ चुकी हूँ किचन में, और मैं आज कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर था ना। तो न्यू ईयर में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें बनी थी, और रोज़ मसाला वाला बनाना एंड खाना मुझे लगता है सो डिफ़िकल्ट थिंग है आपके बॉडी के लिए। तो हर दिन मसाला मैं ना खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अगर आप 2-3 दिन बैक टू बैक मसाला वाली चीज़ें खा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि एक दिन कुछ सिंपल खाएं, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए सही नहीं है। अगर हम लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। और कल मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ अपने घर। तो मैं चाहूँगी कि कल कुछ टेस्टी बना दूँ अच्छा सा मेरे हस्बैंड के लिए। बट आज मैं सिंपल बना रही हूँ, रोटी एंड आलू मटर की भुजिया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर लिया है मटर को ये मतलब निकाल। एक्चुअली पता है मैं ना भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मैं ना जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया था, और इतना मेरे को याद नहीं था। फिर मुझे सडन याद आया कि अरे मेरे को तो ब्लॉग बनाना है। फिर मैं ना मतलब ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, तब तक मैंने अपना वो मटर निकाल लिया था, और मैंने आलू भी काफ़ी हद तक कट कर लिया है। तो अभी मैं वही आलू कट कर रही हूँ, और अभी मैं भुजिया बनाऊँगी। उसके बाद मैं आटा को वो करूँगी, गुलेटूँगी। सो एनीवेज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने घर जा रही हूँ। फिलहाल आज जो मैं इवनिंग में जाने वाली हूँ ना, उसका पता है क्या हुआ था। मुझे लग रहा है कि मटर शायद मेरा थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं फिर से, मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्या, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली इधर में लाइट है ना, तो लाइट आएगा फेस पे, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा मैंने टेढ़ा किया हुआ है, ताकि ये लाइट ना आए इधर का, तो सामने आ जाएगा लाइट तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो मटर थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद कम है, इसीलिए मैं
फिर से थोड़ा सा और मटर वो कर दे रही हूँ, ताकि एक तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने, पता है सुबह के मैं 4 बजे से ही मैंने ये अलार्म लगाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं थोड़ा भी लेट ना हो, क्योंकि मतलब ऐसे वीक में वो 2-3 दिन ही जाते हैं, पर डे नहीं जाते हैं। पर डे क्या, मतलब वीक में 5 डेज वर्किंग डे होता है, तो जिसमें से वो 2-3 डेज ऑफिस जाते हैं। अगर 3 डेज गए तो 2 डेज घर पे, अगर 2 डेज गए तो 3 डेज घर पे, तो वैसा होता है उनका। और पता है आज उन्होंने मुझे ये बोला कि मनीषा मूवी देखने चलो पुष्पा 2, और वो लास्ट 1 वीक से बोल रहे हैं चलो 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 चलो। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, क्यों, अभी हम जस्ट उधर गए थे माता जी के पास, फिर अमृतसर गए थे, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। अभी मैंने माता जी का ब्लॉग भी नहीं डाला है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ब्लॉग एडिट करना सर का दर्द हो जाता है। उसको एडिट करो, अगर उसके बाद कॉपीराइट आ गया ना, तो वो एक अलग टेंशन है। मेरे बैकग्राउंड में ना ये अलार्म बज रहा है, मेरे को चिड़ मच रही है, मैं अलार्म बंद करके आ रही हूँ, कहीं इसके चक्कर में मेरा कॉपीराइट आ गया तो मेरे बैकग्राउंड में बज रहा था मेरे हस्बैंड का लगाया हुआ अलार्म, जो कि हम लगाते रहते हैं, क्योंकि वो भी लगाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है। तो ये ना थोड़ी थोड़ी देर पे बजने लगता है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे वीडियो में कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए। वैसे देख लूँगी यार, अब क्या करूँगी। अब इस चक्कर में मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे कट करूँगी, ये एक परेशानी तो है, ये एक परेशानी तो है, बट कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा हुआ कि वो मुझे लास्ट वीक से बोल रहे थे कि मनीषा जब फिर हमारा प्लान उधर का वो बन गया। मैं बोली नहीं नहीं नहीं, फालतू में इतने पैसे की वेस्ट। थोड़ी सी मैं समझदार हो गई हूँ, पहले इतनी शायद नहीं थी। ओ भाई, ये तो मटर खराब है, मटर खराब है, ये देख सकते हो आप लोग। ये खराब है, किधर से दिखेगा, हाँ ये देखो खराब है ना, खराब है। तो मैं मना कर रही थी, बट अब मैं फाइनली कल घर जा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नहीं मनीषा चलो साथ में पुष्पा 2 देख के आते हैं। मेरे को मज़ा आ रहा है। पता है मूवी देखने से पहले ना उसके डायलॉग इतने मतलब फेमस हो गए हैं ना, कि मैं ये भी सोच रही हूँ कि अच्छा ये हस्बैंड वाइफ वाली मूवी है, हस्बैंड वाइफ को साथ में जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने बोला चलो चलो कोई बात नहीं। तो वही हम नाइट में जाने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग इस ना ब्लॉग को लास्ट तक देखना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस ब्लॉग को ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ठीक है, तो इसके लिए सो आप देख सकते हैं मैंने प्याज में मटर को डाल दिया है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू एंड मटर की भुर्जी, जो भुजिया बोलते हैं, कुछ लोग भुर्जी भी बोलते हैं इसको। तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब सिर्फ हल्दी डाल के बनाना है, ज़्यादा मसाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा रोज़ मैं मसाला वाला सब्ज़ी या कुछ भी नहीं बना सकती, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए अब इसमें डालूँगी मैं आलू। बाहर मेरे हस्बैंड का ना वो अलार्म बज रहा था, मेरे 2 वीडियो में आ चुका है अलार्म का वॉइस। मैं और देखती हूँ अगर कट हो पाएगा तो कट करूँगी। मेरे को डर लग रहा है कि मेरे वीडियो को ना कॉपीराइट ना मतलब कर दे, तो इसके वजह से फ़िलहाल मेरा भुजिया बन रहा है। और अब मैं चल रही हूँ आटा को गूँथने, क्योंकि अब मुझे बनानी है रोटी। तो देखते हैं कितना देर में मेरा खाना बन के तैयार होता है। खाना नहीं मतलब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सुबह का खाना, मतलब सुबह का नाश्ता। सॉरी, मैं पता नहीं आजकल उल्टा फुल्टा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के सामने थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरे के सामने आके हेजिटेट होने लगती हूँ। मुझे लगता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहिए, तो ये भी थोड़ा होता है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। ऐसी बड़ी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग है ना। मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना मतलब अभी मैं मतलब वही आपने देखा है कि मैं जस्ट भुजिया बना रही थी, और बनाते बनाते मुझे मतलब वीडियो ही बना रही थी मैं, और सडन मुझे एक कॉल आता है। और वो कॉल था बजाज फाइनेंस वाले ने कॉल किया था फॉर लोन, मतलब लोन के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। और पता है मुझे फोर्सफुली क्या बोल रहे हैं, लोन ले लो लोन ले लो। मतलब ये मेरे साथ ना आए दिन होता रहता है, मुझे लोन के लिए कॉल आता है। मुझे जो भी लोन देने वाले हैं, मैं उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेवजह किसी को कॉल करके ये मत कहिए कि आप लोन ले लें, क्योंकि इसी आप 100 लोगों को कॉल करते हो, ठीक है,
किसी एक सदस्य ने भी आपकी बात मान करके अगर लोन ले भी लिया ना, अगर किसी एक सदस्य ने भी आपकी बात सुनी और उसने लोन के लिए हाँ बोल दिया और उसने लोन ले भी लिया ना, अगर वो नहीं सधाया इन केस किसी भी XYZ रीज़न से, भाई हर किसी की लाइफ में निजी ज़िंदगी है और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो आपके पैसे को सधा पाए। फिर आप ही वो व्यक्ति हो जिसको उसको उसकी जीना हराम कर दोगे। तो आप लोन के लिए भी जीना हराम करते हो, लोन नहीं दो तो भी जीना हराम, दोनों ही चीज़ करते हो। तो कोई एक चीज़ करो, या तो लोन देने के लिए कॉल करके जीना हराम करो या तो फिर लोन लेने के लिए जीना हराम करो। ये मत करो आप लोग कि मतलब सिर्फ लोन मतलब हम देने के लिए भी कॉल करें फिर लेने के लिए भी उसको मेंटली हरास करें, तो मत करो भाई, मत करो। मुझे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे लोन नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे लोन नहीं चाहिए। मैं लोन एक ऐसा चीज़ है जिसे मैं नफरत करती हूँ। देखो मेरे को फिर से कॉल आ रहा है, देखो मुझे फिर से कॉल आ रहा है, मुझे फिर से कॉल आ रहा है। मैं ना इसको, ये मैंने भी कॉल कट किया, मेरी वीडियो भी कट गई है। तो ऐसे हो रहे मेरे साथ, अभी फिर से लोन के लिए मुझे कॉल आ रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको चाहिए क्या मुझसे, इनको क्यों मतलब क्यों पागल कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लोन के लिए सुबह सुबह वो भी बताओ, मुझे जो कि लोन चाहिए नहीं भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा लोन सधा पाऊँ, ठीक है। लोन भी वही लोग लेते हैं जिनकी औकात होती है सधाने की, मेरी औकात तो नहीं है। तो मुझे मत कॉल किया करिए भैया, मत क्या करिए। या अगर लोन देना है तो फिर लेने के लिए मत कॉल करिएगा, फिर मैं इसी शर्त पे ले पाऊँगी, समझ जाइएगा। इसलिए मैं बजाज फाइनेंस वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी, ये भी मुझे पता है, बट हो सकता है मेरे कुछ लोग हों जो देख रहे हों, वो कहीं जॉब मतलब कर रहे हों या उनके कोई रिलेटिव्स उसमें जॉब कर रहे हो, तो प्लीज़ ये उन तक अगर किसी मतलब कोई भी एक पर्सन देख रहा है ना, तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दो कि बजाज वाले संभल जाओ, मुझे कॉल करना छोड़ दो लोन के लिए। मुझे लोन नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड, ओके। फालतू में लोन लोन लो लोन ले लो लोन ले लो और बाद में फिर पैसे दो पैसे दो। तो उतना नहीं है मेरा कि मैं लूँ और सधाऊँ। फिर जॉब में नहीं हूँ भाई, मैं जॉब में नहीं हूँ। जॉब में अगर होती भी तो भी नहीं लेती लोन, क्योंकि मैं लोन के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ मेरा पति लेता है, मानती हूँ, बट मैं नहीं लेती हूँ। मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ, मैं नहीं लेती हूँ, बात खत्म। और मैंने कर लिया है भुजिया रेडी। अब मैं करूँगी क्या, अब मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा अब ब्रश ब्रश करके नहा ले, क्योंकि अब हो चुका है ऑलमोस्ट मेरा भुजिया रेडी। एंड आटा भी मैंने गूँथ लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि नहा करके जल्दी से फटाफट कर लूँ पूजा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं नहा के ही बनाती हूँ ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरे हस्बैंड को जाना रहता है ऑफिस में, उस दिन मैं थोड़ी सी वैसे हो जाती हूँ कि नहीं, सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मैं घर की सफाई करूँ, फिर मैं खाना बना दूँ जल्दी 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 फटाफट, क्योंकि उसमें डिले नहीं होना चाहिए। फिर मैं आराम से नहाती हूँ, क्योंकि ऐसे रहता है कि मैं मस्त नहाती हूँ फिर आराम से मज़े से पूजा करती हूँ, मतलब आराम से। बट जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है उस दिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि पहले मैं उनके लिए सब कुछ रेडी कर दूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, जैसा मैंने आपको दिखाया है, नॉर्मल सब्जी बनाया है और रोटी। तो आटा तो गुलेट के रख दिया है, अब रोटी तो गरम गरम ही बनाऊंगी जब वो खाएंगे, तो इसलिए अब मैं छोड़ रही हूँ। अब मैं भुजिया मेरा रेडी हो गया है, तो अब मैं चल रही हूँ नहाने, रेडी होने। रेडी क्या होना है, मतलब वही पूजा पाठ करना है। तो मतलब जाना तो हमें शाम में है ना, वो ऑफिस से आएंगे उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि मेरे पति का कल वीकेंड है, सैटरडे संडे मतलब उसकी छुट्टी है, बट मुझे जाना है मेरे घर। और मैं हो चुकी हूँ थोड़ी सी पतली, क्योंकि मुझे बहुत लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मैं हो चुकी हूँ पतली। तो मैं जानबूझ के पतली हो रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने डाइट ही वैसे कर लिया है कि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। हाँ पतले होने के बाद इंसान अच्छा नहीं दिखता है, मुझे पता है, बट मैं हड्डी नहीं होंगी, इतना पे मेंटेन करके सोच रही हूँ रखूँ, क्योंकि पतला होना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, तो इसलिए। और अब ये मत कहना कि गाल पे जग गया तो दांत दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, ऐसे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब दिखे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे पतला होना है। क्योंकि मैं मतलब मोटापे से मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी चीज़ों को आप फेस करते हो, परेशानियों को। तो दैट्स वाई मैं मोटा नहीं होना चाहती हूँ, और मैं शुरू से पतली ही थी।
बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ी हेल्दी हो गई थी, बट मैं चाहूँगी तो अभी भी हो जाऊँगी, बट मुझे अभी नहीं होना। ओके, सो मेरे ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करो मेरे साथ साथ। ऐसे मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं। मेरा गेट कोई नॉक कर रहा है, मुझे नहीं खोलने का मन हो रहा है। सुबह सुबह मेरा गेट कौन लॉक कर रहा है? ऐसा ना कूड़े वाला हो, उसे पानी चाहिए। कूड़े वाले चुपाते हैं ना, तो वो मुझसे ही पानी मांगता है। गाइस, मेरा हो चुका है पूजा। अब पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जग गए हैं और जग करके वो हो चुके हैं कम्प्लीटली फ्रेश हो गए हैं, अब रेडी हो रहे हैं। और अभी हम मतलब मुझे भी थोड़ा जल्दी रोटी, क्योंकि रोटी बन जाएगा उसके बाद वो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि उनको निकलना है ऑफिस। ये हो गया मेरा बेलन, किधर गया? सो ये है बेलन, और अब मैं बना रही हूँ रोटी फटाफट। ए जी, थोड़ा घी को निकाल के वो कर दीजिए तो, और वो मतलब उसमें जिसमें घी रहता है। सो अब नाश्ता करवाना है मेरे पति देव को। नीचे मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग। वो बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों कड़ा क्यों हो गया, समझ ही में नहीं आ रहा है। ठंडा की वजह से क्या? ऊपर से तुम फ्रिज में रख दे रही हो। नहीं तो फ्रिज में नहीं रखी। तो अभी देखो, अभी नॉर्मल है। हाँ क्या? दो किसमें रखना है? अच्छा नहीं है ये है क्या? नहीं नहीं, वो तो शायद उसी में रख दीजिए ना, रिफाइंड वाला क्या, तो उसी में रख दीजिए, क्योंकि रोटी में आपको लगाना है ना। मैं तो कह रही हूँ अभी आप खा लो, ठीक है? फिर बस आपको रेडी है ना होना है क्या? तब आप खा ही लो, अभी रोटी भी गरम गरम है। वो दीजिएगा इधर, रख दो ताकि वो पूरा वो हो जाएगा, पिघल जाएगा। अच्छा, तो ये फ्रिज में रखने को ज़्यादा करा हुआ था। और इधर तो मुझे पता ही नहीं। आप पहले पूछ के आएंगे कि नाश्ता करेंगे? क्या पूछ के आएंगे? वही पैसा के लिए। मेरे हस्बैंड चले गए हैं बाहर, और क्योंकि कुछ काम था तो इसलिए वो बाहर गए हैं, और मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से रोटी। और रोटी बना लूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी ना कि अपने पतिदेव को खिला करके मैं भी नाश्ता कर ही लूँगी। और उसके बाद मुझे भी बहुत सारी पैकिंग करनी है, पता है। मैं ना जिंदगी मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई कहता है ना घर, मतलब ऐसा हो जाता है ना, मतलब मेरा ऐसा टाइमिंग होता है ना घर जाने का कि ठंडा के दिन में ही होता है। मेरे कॉलेज का जब भी कुछ रायता फैलता है ना, तो ये ठंडे के दिन में ही रायता फैलता। पता है, जब ठंडे के दिन में ना आपको ट्रैवल करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ना क्या होती है ना, ठंड रहती है। और ऊपर से पता है, मैं बहुत बड़ी सी ट्रॉली नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा कैरी मेरे से नहीं हो पाता है। मैं छोटा ट्रॉली लेके जाती हूँ, उसमें मतलब मेरे को कपड़े ही नहीं आते हैं, थोड़े से कपड़े डालती हूँ उसमें, और वही मुझे लगने लग जाते हैं कि बहुत कपड़े हैं। तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा मुझे परेशानी होता है इस चीज़ को लेकर, इसीलिए ना मैं मतलब वो करती हूँ। मेरा ना सारे रोटी मेरे फूलते रहते हैं। ये देखो, हाँ ठीक हो जाएगा, पता चला। तो इसलिए ना मेरे को ना मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि कैसे मतलब लोग ठंडा में ट्रैवल करते हैं। मेरा बर्थडे ठंड में है, मेरा एनिवर्सरी ठंड में है, ठीक है।
उसके बाद मुझे ठंड में ही मेरे एग्ज़ाम का सारा चीज़ इसी टाइम में पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, मेरी ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा जो रिश्ता मैं जिस चीज़ से चिढ़ती हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी में स्पेशल है। जैसे दिसंबर, जनवरी, ये ना मैं मतलब दिसंबर मेरे लिए इतना स्पेशल मंथ होता है, और दिसंबर में मुझे ठंड रहता है, और मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ठंड आती है तो मुझे गर्मी पसंद नहीं है, कोई कहता है गर्मी आती है तो ठंड पसंद नहीं है, कोई कहता है ठंड है तो बारिश पसंद नहीं, कोई कहता है बारिश है तो ठंड, मतलब पता नहीं, ऐसे चलता रहता है सर्कल। बट मेरे साथ सीन क्या है ना कि मुझे पर्सनली ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं, अगर मुझे कोई कहता है ना, तो मैं हमेशा कहूँगी कि मुझे ठंड छोड़ के ऑलमोस्ट सारे सीजन्स पसंद है। बरसात भी होता है तो ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा, तो ठीक है, बरसात में एक चीज़ तो है ना कि बारिश हुआ तब तक थोड़ा ठंडा मौसम रहा, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बट इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें तो बिल्कुल नहीं। ठंड है, तुमको 10 कपड़े पहनने हैं। अब घर जाना है तो कपड़े कम पड़ रहे हैं, मतलब लग रहा है जैसे मैंने कपड़े कम डाले हैं। जा रहे हैं 1 वीक के लिए, लेकिन मतलब लग रहा है कि कपड़े कम हैं, क्योंकि ठंड में इतने कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, इनर एंड ऑल। तो इसलिए समझ में आता है कि ठंडा में कहीं नहीं जाओ। गर्मी में जहाँ घूमने जाना है जाओ, अभी गर्मी में जून जुलाई में नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल तक का मंथ बेस्ट है। जनवरी लास्ट से मुझे लगता है सही, जनवरी लास्ट भी नहीं मेरे ख्याल से, फरवरी फर्स्ट वीक आफ्टर सरस्वती पूजा मुझे लगता है सही होने लगता है। तो कहीं घूमना है तो आफ्टर सरस्वती पूजा अपनी मतलब स्टार्ट कर लो, उसके बाद मार्च अप्रैल तक। अगर अपने घर वर घूमने जाना है तो, अगर कहीं बाहर घूमने जाना है, पहाड़ी मतलब इलाके में घूमने जाना है, तो मुझे लगता है ठंड वाला महीना ही सही है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है ना चलने से। तो ठंड रहेगा तो चलोगे तो अच्छा रहेगा, फिर रुकोगे तो फिर ठंड, फिर चलोगे तो गर्मी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मतलब लोकेलिटी में जा रहे हो, किस दिशा में घूमने जा रहे हो, तो वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आ गई हूँ अभी ऊपर में छत पे, कपड़े मुझे वो देख सकते हो, पीछे मैंने कपड़े डाले हैं और भी लोगों का है, तो मैं छत पे आई कपड़े डालने। ऐसे धूप तो बहुत अच्छा है, मेरा मन नहीं हो रहा, बट मुझे जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाना है और उन्होंने पानी जो गर्म है ना, मतलब गर्म करा हुआ है, तो बाल्टी में ऊपर लेके आ गई थी, बड़ा वाला, छोटा वाला था बस, तो उनको बड़ा वाले में, ठंड में भी वो ज़्यादा नहाते हैं भाई, मैं तो थोड़ा ही नहाती हूँ, मतलब नहाती मैं एवरीडे हूँ, बस थोड़ा नहाती हूँ। अब वो उनको 2 दिन गैप करके नहाएंगे, बट वो बहुत अच्छे से नहाते हैं, तो उनको बड़ी वाली बाल्टी चाहिए थी। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे। अब क्या करूँ, ज़्यादा देर में ऊपर बैठ नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है नीचे से, तो ये देख सकते हैं। बट पता है मेरे ना छत पर से बहुत प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो, वो देख रहे हो मेट्रो, वो लाइन है, मेट्रो लाइन है, ऐसा ना अभी मेट्रो बना है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में मोदी जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन होगा, वो चल के जाएंगे। उस दिन बहुत हंसी आ रहा था, मैं और मेरे हस्बैंड इसी पे बोल रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे मनीषा मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा इसी मेट्रो से, क्योंकि डायरेक्ट आनंद विहार जाती है ना ये वाला रूट, क्योंकि ये मेरठ के लिए बना है ना नया नया, ये डायरेक्ट मेरठ जाएगी, तो इसी के वजह से बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं रील बनाऊँगी, मेरे को रील बनाना बहुत पसंद है। जब हमारा मेट्रो जाएगा तो मैं सामने से रील बनाऊँगी। छत से अपनी मतलब व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं छत पे जब भी आती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले इधर ही रहती थी, ये वाला जो दिख रहा है ना रूट, आपको नीचे से दिख रहा होगा, रास्ता दिख रहा होगा, ये जो रास्ते जा रहे हैं ना, इसी रास्ते में मैं आगे रहती थी पहले। अब चलती हूँ नीचे, नहीं तो मेरा पति बोलेगा कि तुम जल्दी क्यों नहीं आई मनीषा। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं काम में उलझ गई थी। बहुत काम है एक्चुअली, पैकिंग एंड ऑल सब कुछ है, अब भी करना है, अभी भी बहुत सारा काम है। इसी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया मूवी देखने चलना है, तो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, इतने सारे कॉल्स आ गए थे मुझे, इसी में लैंडलॉर्ड आ गए थे, तो उनसे भी मुझे मेरे हस्बैंड को कुछ बात करनी थी, तो उसमें मेरा टाइम चला गया। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें थी जो काम वाम है घर में, तो आपको पता ही है
बेसिक्स काम से होता है किचन में, वो सारी चीज़ें मैं कर करके मैं इतना ज़्यादा मतलब थक गई हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे सोना है। इसलिए मैं सोने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी 1-2 घंटे, क्योंकि फिर मुझे इवनिंग में जाना है मूवी देखने के लिए। मेरे हस्बैंड मुझे, ऊपर से पता है मेरे हस्बैंड ने क्या किया, पुष्पा 1 का ना वो दे करके गए हैं कि देख लेना है। अभी तक मैंने देखा नहीं है, मुझे लग रहा है मैं सो के उठूँगी तभी शायद देख पाऊँगी, क्योंकि मुझे सोना है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ काम करते करते। अभी तो कम मतलब पूरे तरीके से भी कंप्लीट मेरा पैकिंग भी नहीं हुआ, कल 2-2:30 बजे ही मेरा ट्रेन है, तो थोड़ी सी मैं परेशान हूँ। सो लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, बट मैं फ़िलहाल अभी जा रही हूँ सोने। अब सो के जगूँगी, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। इनको जल्दी जल्दी ऑफिस जाना था, तो मतलब उनको खिलाना, फिर लंच वगैरह पैक करना, उन्होंने बोला कि पैक भी कर दो। ये सब करते करते इतना सारा चीज़ें, मतलब घर के भी बहुत सारे पेंडिंग बॉक्स है जो करा मैंने, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सो गई थी, मस्त मैं सो गई। और मतलब और अचानक से अभी नींद मेरी खुली है, मुझे याद आया अरे मेरा कपड़ा है ऊपर में, और ज़्यादा देर तक छोड़ दो तो फिर शाम में वो हो जाता है ना, तो ओस आ जाता है, तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दौड़ के छत पर फिर से आई। आज मैं 2 बार छत पर आ गई हूँ, मेरी ना हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि ना मतलब बहुत ऊपर है, मन नहीं करता मुझे आने का, बट ऊपर का वो रहता है ना ठंड में बहुत ज़्यादा। अभी भी आ रहा है नींद, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, बट मैं सो नहीं सकती, क्योंकि ना ठंडा के दिन में जितना ज़्यादा सोओगे ना उतना ही लगता है। मैंने बस नाश्ता किया, अभी तक खाना भी मैंने नहीं खाया है, और शाम के 4:30 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, इसलिए मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मनीषा तुमने पुष्पा 1 देख लिया, क्योंकि मैं ना मतलब ऐसा सीन है कि मैं एक गाना की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब है। आज है कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे को मैं जाऊँगी अपने घर और पहुँच जाऊँगी मैं संडे को, क्योंकि मुझे मंडे को कॉलेज जाना है। तो दैट इज, 1 मिनट, आज फ्राइडे है ना, तो मैं कल सात, फिर जब मेरे कॉलेज से कॉल आया था, एक सेकेंड, पता है मेरे कॉलेज से कॉल आया था ना, मैंने बोला ये कि मैं 4 को निकलूँगी तो 5 को पहुँचूँगी, सैटरडे को पहुँचूँगी। ओ भाई, मतलब मैंने कन्फ्यूजन में उन्हें ये बोल दिया कि मैं कल ही पहुँच जाऊँगी, एंड उन्होंने भी यही सुना, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैं कल, ओ भाई मैं परसों पहुँचूँगी 11 बजे, मैंने उन्हें ये कह दिया मैं कल पहुँच जाऊँगी 11-12 बजे, मेरे तो यहाँ से 2:30 बजे ट्रेन है। ओह, मैं कितनी भारी स्टूपिड हूँ, मैंने क्या बोल दिया है, मैंने उन्हें गलत बोल दिया है, बट ठीक है, सैटरडे ना सही मंडे तो कॉलेज जाऊँगी ही मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए, बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ एक्चुअली, मुझे लग रहा है 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं मुझे अपने घर के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, तो मैं जज्बाती नहीं होती हूँ, फ़िलहाल थोड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, आई एम एक्साइटेड टू गोइंग माई होम। अब इतना जज्बाती तो नहीं हो सकती, मेरे हस्बैंड कैसे रहेंगे, खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि मैं रहती हूँ तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और मेरे नहीं रहने पे तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके। फाइनली अभी जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बट टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 6 बज गए हैं, और अभी तक मैंने मूवी स्टार्ट नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि अब चल के मैं मूवी देख ही लूँ, मतलब जो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन में डाउनलोड करके वो गए हैं, मैं देख लेती हूँ मूवी पहले। कौन सी मूवी? पुष्पा 1, पता नहीं, पुष्पा 1 मूवी तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, उसके डायलॉग्स भी बहुत हिट हुए थे, बट मैंने मूवी नहीं देखी थी। मैं चल रही हूँ पुष्पा 1 मूवी देखने। अब उसके बाद मैं सीधे सीधे मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी जब मैं रेडी हो जाऊँगी, निकलूँगी घर से, तब जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए
इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं बाहर जाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा शॉपिंग भी करना है अट्टा में। तो फिर अट्टा जाऊँगी, फिर उसके बाद मूवी देखने जाऊँगी। तो बट एक स्टोरी बताऊँ, एक टाइम था जब मेरे बारे में अफवाह उड़ाया गया था कि मैं बुलेट चलाती हूँ, यू नो सारी पता नहीं सारी स्कर्ट क्या, मतलब जो भी अफवाह उड़ाया गया था मेरे बारे में कि मैं बुलेट चलाती हूँ, ठीक है। और ये हुआ था, मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं जेन्युइनली हो सकता है बुलेट ड्राइव करूँ मैं, क्या पता आज मैं बुलेट चलाऊँ, क्या पता आज मैं बुलेट पे बैठूँ। मतलब बुलेट पे तो हमेशा बैठती हूँ क्योंकि मेरे पास है, मेरे हस्बैंड का है, तो मैं हमेशा ही बुलेट पे जाती हूँ आती हूँ। बट आज हो सकता है मैं उनको बोलूँ कि मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझसे सबसे पहले चीज़ को बहुत ज़्यादा हेवी होता है, मुझसे नहीं होता। बहुत सारे लोग ड्राइव कर लेते हैं बट मुझसे नहीं होता है, तो मैं आज हो सकता है वो चीज़ करूँ, इस ब्लॉग में डालूँ। तो कुछ लोग ये कहेंगे अरे हमने जो कहा था ना वो तो सही हो गया, ये तो सच में बुलेट चलाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने भी अफवाह उड़ाया था मैं उनको बता दूं कि मुझे वैसे अफवाहों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे अफवाहों से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में ही बातें करते हैं जो जिनसे वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जिनके जैसा वो बन नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में ही वो अफवाह उड़ा सकते हैं, राइट। तो आप लोग अफवाह उड़ाइए, मुझे कोई उतना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आज हो सकता है बुलेट चलाऊँ, हो सकता है ना भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर टाइम मिल गया तो मैं भी इसमें व्लॉग में ऐड करूँ। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैंने कभी बुलेट नहीं चलाया है, तो इस तरीके की अफवाहें ना उड़ाएं। हो सकता है मैं आज ड्राइव करूँ, अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। वो तो मेरा चॉइस है ना कि मुझे चलाना है या नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकती, लोगों की नज़र लगती है और ये लगी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अपने हस्बैंड की तारीफ़ नहीं करूँगी, ठीक है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, दैट्स इट, ओके। सो अब हम सीधे सीधे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे जब मैं घर से निकलूँगी रेडी होकर, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा जा रही हूँ सच में पुष्पा 1 देखने, देखूँगी तब तो पुष्पा 2 की स्टोरी समझ में आएगी ना, तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए। बाय। अब हम हो चुके हैं फाइनली रेडी, और आप देख सकते हो कि मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़े पहन रही हूँ, बस अब निकल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब डायरेक्ट मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं फिर मूवी देखने लगी थी। बट मैं पता है पूरा मूवी भी नहीं देख पाई हूँ, मैं ना आधी मूवी देखी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है कि पता ना होने, बट स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। इतना तो देख ही लिया है जितना कि समझ में मुझे आना चाहिए। तो एक सेकेंड मैं कर दूँ अपने गेट को लॉक। सो अब निकल रहे हैं, मेरे हस्बैंड बाहर में खड़े हैं। चलिए, थोड़ा अट्टा भी जाना है मार्केट में, कुछ काम है क्योंकि घर जाना है ना, सो इसलिए। मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि मेरे बारे में ना एक बार अफवाह नहीं हुआ था, मैं सोच रही हूँ कि मेरे बारे में एक बार अफवाह हुआ था ना कि बुलेट चलाती है। सोचो अगर आज हम बुलेट पे बना के रील डाल दिए तो सब कहेगा सही था, सही अफवाह था। सो ये देख सकते हैं मेरे पतिदेव हैं, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हमेशा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैंने कान में नहीं डाला है, सो मुझे नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ, आप चलाओ। मेरे हस्बैंड को लग रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ बार बार, वो इधर ही देख रहे हैं। सो अभी
चल रहे हैं, बट कान में ठंड लग रही है। मैं ना, मुझे कान में लगा देना चाहिए था, मैंने गलती किया है। अच्छा, इधर से भी रूट है। मैं पहली बार जा रही हूँ ना जी। नहीं नहीं, याद है आप पेट्रोल लेने इधर से ही गए थे। ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। अच्छा, रेड लाइट है, आने से पहले रेड लाइट है। करना था शॉपिंग, और ये देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना था, बस एक मुझे सिर्फ ये लेना था। ये देख सकते हो, तो ये मैंने खरीदे, बट मेरे हस्बैंड मुझे नहीं दिख रहा है। हम आ चुके हैं अभी हॉल में। जाने से पहले कुछ टाइमिंग बची हुई है, मतलब कुछ क्या, अभी कितना टाइम हो रहा है, वेट, अभी 9:14 ही हो रहा है और 10:15 का हमारा शो है, मतलब 1 घंटे पहले हम आ चुके हैं। क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ, मतलब पता नहीं क्या हुआ है, बट आज ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सारे शॉप्स बंद हो रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, जो कि मतलब 10, 11, 12 बजे तक जो दुकानें ओपन रहती है। आज ठंड में मुझे लग रहा है कुछ दुकानें हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बंद करी थी, कुछ दुकान ओपन थे, बट मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक सारे ही शॉप क्लोज हो जाएंगे। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, एंड मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि क्या खाना है। तो सच बताऊँ तो मैं बाहर का बहुत कम खाने लगी हूँ। मैं सब कुछ, मतलब मैं सब कुछ इग्नोर ही करती हूँ कि मैं ना खाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। बट समहाउ मेरे हस्बैंड फोर्स करने लगते हैं कि नहीं नहीं। मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी कुछ मिल जाए, स्वीट्स एंड ऑल, बट इधर सिर्फ जंक फूड ही है। मोमोज दिख रहा है मुझे, उधर मुझे बिरयानी दिख रहा है। हाँ, क्या खाऊं? ये क्या है? अच्छा अच्छा, कैसे कैसे मैं तो भूल गई थी, ये चीज़ मैं भूल गई थी। तो क्या खाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इधर दिख रहा है मुझे, ये सब क्या है? पकौड़ा। वही वाले क्या जो हम लोग माता जी के पास खाए थे, वो अच्छा नहीं है। आप बिरयानी खा रहे हो, थोड़ा सा दिखाओ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो देखे। ये मेरे पति देव बिरयानी खा रहे हैं, बट मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ। अगर मैं मोमोज़ खाती हूँ वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बट मैं अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना खाती हूँ। किसी एक दिन खाने से थोड़ी ना प्रॉब्लम होता है, हो सकता है क्या? पता नहीं। मैं क्या खाऊँ? यहाँ पे कुछ भी स्वीट्स वगैरह नहीं है, जो भी दिख रहा है सब वही सब दिख रहा है। एक बात बोलूं, मैगी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। मैगी थोड़ा कम नुकसान करेगा मोमोज से ना, ज़्यादा करेगा। पता नहीं मुझे। मोमोज ही खा लेती हूँ, यहाँ का मोमोज बड़ा टेस्टी है। भैया मोमोज कैसे दे रहे हो?
कौन सा मतलब? मुझे वेज पनीर है, चिकन है, कुरकुरे, ग्रेवी है, फ्राइड है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो स्टीम ही चाहिए, मुझे स्टीम चाहिए। कौन सा वेज? वेज फुल वेज 60 का हाँ तो वेज ही चाहिए। वेज। कितने पीस होते हैं उसमें? उनमें 10 पीस होता है। कितने में? 60 में? 10 पीस। 60 में 10 होते हैं? उससे भी कम होता है? 40 का 6 पीस। 40 का 6? हाँ भाई 40 वाला दे दो आप मुझे, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 40 में 6 दे रहे हैं तो सही है ना, 6 ही है। 10, अच्छा 10 इन्होंने कितने, 60 का 10 बोला, 40 का 6 बोला, तो सही है, नुकसान है? आ? अरे उतना मत देखो, जितना खाओगे 6 बहुत है। 6 बहुत है ना, बड़ा बड़ा होता होगा यहाँ का। हाँ यदि मोमोज लेना पड़ा, जो सबसे कम था वो था 40 का 6, तो मैंने सबसे कम लिया है कि अब इससे कम वो नहीं दे सकता था, नहीं तो मैं और ले लेती। और ये मेरे पति, अच्छा आप चिकन वाला खा रहे हो बिरयानी? ओ भाई मेरे पति चिकन वाला मोमोज खा रहे हैं, मैं तब से समझ रही थी वेज मोमोज खा, सॉरी मेरे मुंह से ना उल्टा पुल्टा निकल रहा था। क्या बिरयानी, चिकन बिरयानी खा रहे हैं ये, और मैं तब से समझ रही थी कि वेज बिरयानी खा रहे हैं। यहाँ का मोमोज बहुत टेस्टी है, अट्टा का। पता है टिट्टू की मम्मी हमेशा यहीं खाती है। बहुत टेस्टी है। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और मेरे पति देव गए हैं पूछने के लिए कि पार्किंग कहाँ पे है, गाड़ी पार्क करनी है। बट लग रहा है यहाँ पे पार्किंग इशू है क्या। आ रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड, बट मैं अभी करवाने वाली हूँ थोड़ी सी फ़ोटो शूट। मेरे हस्बैंड बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र हैं, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट। और ये मैं फिर से तारीफ़ करने लगी, सॉरी मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ठीक ठाक है, जो होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है हर किसी का हस्बैंड अच्छा ही होता है, किसी का हस्बैंड बुरा नहीं होता है। वैसे मेरे भी हस्बैंड है, सबके हस्बैंड के जैसे मेरे भी हस्बैंड है, अच्छे हैं। अभी हमारी हो चुकी है गाड़ी की पार्किंग, और आप ये देख सकते हैं अब हम अंदर एंट्री करेंगे यहाँ से। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे पतिदेव बता रहे थे कि मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें, तो अच्छा है ना कि कम लोग होंगे तो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। और ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता, मतलब मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज कर पाती, मेरे को है हेजिटेशन, अभी भी आ जाती है मुझे हेजिटेशन, काफ़ी हद तक मैं काफ़ी हेजिटेट करती हूँ, तो नो डाउट मुझे मतलब हेजिटेशन आती है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूँ। अब अंदर जा रहे हैं हम लोग, चलिए हमारे साथ पुष्पा 2 देख लें, पुष्पा 2। सो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सॉरी 10:05 में हमारी मूवी की टाइमिंग है। बस सही है, तो हम आ चुके हैं 15 मिनट पहले, मतलब अभी 9:05, सॉरी कितना हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:55 ना, हाँ 9:55 हो रहा है। अभी हमें 10 मिनट्स और हमें वेट करना होगा, इसीलिए अभी हम बाहर में, मतलब उसी के बाहर में बैठे हुए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, उधर कोई और भी बैठा हुआ है। बट अच्छा लग रहा है अंदर में आके, गर्मी गर्मी लग रहा है, बाप रे बाहर में ठंड लग रही थी ना। मैं ब्लॉग जितना ही चाहती हूँ ना लंबा नहीं करूँ, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए। 7 से 8 मतलब 10 मिनट तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लॉग कर सकती हूँ, ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर पाऊँगी। बट बहुत मज़ा आया मोमोज खा करके, मोमोज बहुत टेस्टी था, बट नहीं खाना चाहिए था। मैं 6 मोमोज अकेले खाई हूँ, अभी बड़ी बड़ी सी, इतनी बड़ी बड़ी सी थी वो मोमोज। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक है। यहाँ पर आज पूरी सीट खाली थी, एंड टोटल मुझे ओवरऑल 10 लोग इसमें लग रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था।
मुझे यहाँ पर फिर से वॉइस को ऐड करनी पड़ रही है क्योंकि ये तो कम्प्लीटली सॉन्ग ही है, तो आप देख ही रहे हो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने अलग से अपनी वॉइस को ऐड कर दी हुई है। बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी था ये, बहुत मज़ा आया पूरी मूवी। अब आ गया है मध्यांतर, मज़ा आ गया मूवी देख करके। अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो भाई बहुत लंबी मूवी है, बहुत 3.5 घंटे की मूवी है ना, 3.25 नहीं तो अपनों के लिए। तो हमने देख ली है मूवी है। मूवी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मूवी था, बहुत मज़ा आया। बट रात के बज गए हैं 2 बज गए भाई साहब। कल मुझे जाना है, मेरे 2 बजे ही ट्रेन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सोऊंगी कि कब जाऊंगी, कुछ पता नहीं। फ़िलहाल मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो प्लीज़। बट ये मूवी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। किसको पुष्पा 2 अभी तक देख लिया, मतलब अब तो मतलब बहुत टाइम हो गया है उसको, वो मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं था उसमें। तो जिसको ये मूवी अच्छी लगी है प्लीज़ बताना कमेंट करके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सच में रात के 2 बज रहा है, पूरा धुंध है, चारों तरफ धुंध पड़ रहा है। ओ भाई इतनी ठंड लग रही है मुझे। सेक्टर 16, हम तो 16 आ गए बड़ा जल्दी। यार मेरी मत रुको यार, बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।